हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज का हम कराए हमारा सीडीपी की 5वीं क्लास, राइट। 5th क्लास है हमारी। और हमने पिछली क्लास में हमने अच्छे से देखा हुआ था विकास क्या है और विकास के सिद्धांत वगैरह हमने देखे हुए थे। आज हम बालक की अवस्थाएं एवं प्रकार देखेंगे, इसको समझेंगे, ठीक है। तो प्रसव पूर्व यानी गर्भ धारण से जन्म तक 9 महीने या 280 दिन, ठीक है। यहाँ पे देखिए, एक सेकेंड, हाँ थोड़ा सा जूम कर लें इसको, हो सकता है तो। हाँ देखो, बालक प्रसव पूर्व गर्भ धारण से जन्म तक 9 महीने या 280 दिन होते हैं। यह अवस्था माता के गर्भाधान से शुरू होती है। जैसे ही माँ का गर्भ ठहरता है तभी से दिन काउंट होते हैं। विकास इस चरण से प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही गर्भ रुकता है वैसे ही मानव का विकास जो है वो शुरू हो जाता है। यह शारीरिक विकास का बहुत तीव्र काल है। शारीरिक विकास का बहुत तीव्र काल होता है ये, ठीक है। पूछा जा सकता है शारीरिक विकास का सबसे तीव्र काल, अगर उसमें गर्भधारण है तो गर्भ अवस्था ही होगी, और अगर शैशवावस्था है तो फिर शैशवावस्था रहेगी। आप खुद सोचो, जैसे ही माँ का मतलब निषेचन होता है, एक चावल के दाने के बराबर बच्चा होता है या उससे भी छोटा, लेकिन 9 महीने के अंदर आपके सामने कितना 50 सेंटीमीटर का बच्चा हो जाता है, यानी कितनी तेजी से उसके अंदर विकास होता है, ठीक है। आगे देखेंगे, एक कोशिकीय जीव एक मानव शिशु में रूपांतरित हो जाता है, ठीक है। एक छोटी सी कोशिका होती है जो कि मानव शिशु में बदल जाती है, जिसके पास अपने परिवेश में समायोजित होने की असाधारण क्षमता होती है। जिसके पास क्या होती है, परिवेश में अपने वातावरण में समायोजित होने की असाधारण क्षमता विकसित हो जाती है, ठीक है। आगे देखेंगे, यहाँ पे देख लो ना, ये छोटे से देखो कैसा रहता है ना। छोटी सी कोशिका होती है ये, फिर ये आता है, फिर ऐसे चेंज होता है, ऐसे बच कर करके बच्चा पूरा बन जाता है। देखा होगा सभी ने। तो खैर आगे देखेंगे, ये था यहाँ, देखो ये सारे दिए हुए हैं। ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका क्या, ये प्रोसेस सभी ने देखी हुई। महिला है, ये पुरुष है। महिला का एग, पुरुष का अंडाणु, दोनों ने मिलकर क्या किया, फर्टिलाइजेशन हुआ एम्ब्रियो, है ना। आगे जाके ये बच्चे में तब्दील हो गया, बदल गया, ठीक है। आगे देखेंगे, पढ़ते हैं। प्रसव पूर्व गर्भधारण से जन्म तक, ठीक है, 9 महीने या 280 दिन रहते हैं। भ्रूणावस्था में शारीरिक विकास, माँ के गर्भ में बच्चा 2 से 280 दिन या 10 चंद्रमास तक विकसित होकर परिपक्वावस्था प्राप्त करता है। इस अवस्था में बालक का शारीरिक विकास 3 अवस्थाओं में विकसित होकर पूर्ण होता है। 3 अवस्थाओं में बालक का विकास पूर्ण होता है माता के गर्भ में, वो अपन देख लेते हैं। पहला है डिम्बावस्था, जिसे ओवम स्टेज भी कहा जाता है, ठीक है। इस अवस्था में पहले डिम्ब उत्पादन होता है। इस समय अंडे के आकार का विकास होता है। इस समय उत्पादन कोश में परिवर्तन होने लगता है। इस अवस्था में अनेक रासायनिक क्रियाएं उत्पन्न होती हैं, जिससे कोशों में विभाजन होना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे, इसके बाद है भ्रूणीय अवस्था, जिसे क्या बोलते हैं, फीटस स्टेज बोला जाता है। इस अवस्था में डिम्ब का विकास, ठीक है। इस अवस्था में डिम्ब का विकास प्राणी के रूप में होने लगता है, ठीक है। इस समय डिम्ब की थैली में पानी हो जाता है और उसे पानी की थैली की संज्ञा दी जाती है। यह झिल्ली प्राणी के गर्भावस्था में विकसित होने में सहायता देती है। जब 2 माह, आगे देखेंगे, 2 माह व्यतीत हो जाते हैं तो प्रथम सिर का निर्माण, जैसे ही 2 महीने होते हैं तो फिर क्या होता है, सिर का निर्माण, फिर नाक मुंह आदि का बनना प्रारंभ होता है। इसके पश्चात शरीर के मध्य एवं टांगें एवं घुटने विकसित होने लगते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, बच्चे का सिर का निर्माण होगा, फिर नाक मुंह आदि का प्रारंभ होगा। इसके पश्चात शरीर के मध्य एवं टांगे और घुटने विकसित होंगे। इसके बाद देखेंगे एम्ब्रियो स्टेज,
ठीक है। जैसे बोलेंगे भ्रूणावस्था। भ्रूणावस्था के दूसरे माह से लेकर जन्म लेने तक की अवस्था को भ्रूणावस्था कहते हैं। भ्रूणावस्था के दूसरे माह से लेकर जन्म लेने तक की अवस्था को भ्रूणावस्था कहते हैं। तीसरे माह के अंत तक, ध्यान से सुनना, तीसरे माह के अंत तक भ्रूण 3 इंच लंबा यानी 3/4 औंस भार का होता है। 3 इंच लंबा हो जाता है कब तक? आपके तीसरे माह के अंत तक। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है, तीसरे माह के अंत तक कितना बच्चे का वजन हो जाता है? तो 3 इंच। ठीक है, 3 माह 3 इंच। ठीक है, 2 माह बाद 10 इंच यानी 5वें महीने के अंत में बात हो रही है। अब 3 माह के अंत तक तो यही हो गया था 3 इंच का। अब 2 माह के अंत यानी 5 माह के अंत में 10 इंच लंबा और भार जो है 7 से 10 औंस हो जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। 8वें माह तक लंबाई जो है 16 से 18 इंच। 8वें माह के 8वें माह तक लंबाई जो है 16 से 18 इंच, भार 4 से 5 पौंड हो जाता है। जन्म के समय इसकी लंबाई 20 इंच के लगभग यानी और तथा भार 7 पौंड हो जाता है। इंच में अगर देखें तो लंबाई कितनी होती है? 20 इंच होती है। सेंटीमीटर में देखें तो 50 सेंटीमीटर होती है। और वज़न की अगर बात करें तो पौंड में 7 पौंड है और अगर वैसे अपन बात करें केजी में तो 3.2 से लेके 3.5 तक हो जाती है इनकी जो वज़न है। ठीक है, विकास की इसी अवस्था में त्वचा, रंग आदि बन जाते हैं। ठीक है, विकास की इसी अवस्था में क्या होते हैं? त्वचा, अंग आदि बन जाते हैं और हृदय, बच्चे की धड़कन आसानी से सुनी जा सकती है। कौन सी अवस्था में? कितने में? 8वें माह तक आसानी से सुन सकते हैं। अच्छा, एक और बात यहाँ पे है, क्वेश्चन बार बार पूछता है कि कितने से कम वजन के बच्चे को आप कमज़ोर बच्चा कहोगे। ठीक है, तो जैसे अपन नॉर्मली देखें, जैसे आंगनवाड़ी में भी हम लोग भी जो मेजरमेंट करते हैं तो 2.5 किलो से अगर बच्चे की जो है वज़न कम है तो आप उसे कम वज़न का बच्चा कहेंगे, कुपोषित कहेंगे कि बच्चा जो है कुपोषित हुआ है। और अगर 2 किलोग्राम से भी बच्चा कम है ना? 2 किलोग्राम से भी अगर बच्चा कम है तो फिर बच्चे की क्रिटिकल कंडीशन है और उस कंडीशन में बच्चे को कब तक जो कंगारू मदर केयर है वो दिया जाता है और कब तक दिया जाता है? जब तक कि बच्चे का वज़न जो है 2 किलोग्राम का नहीं हो जाता। कई बच्चे होते हैं 1.5 किलो तक के भी होते हैं जिनकी माँ प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेती है। फिर जैसे होता है तो फिर उसको तब तक कंगारू मदर केयर दिया जाएगा जब तक कि बच्चा 2 किलो का नहीं हो जाता है। फिर 2 किलो का जब वो हो जाता है तब भी खैर कंगारू मदर केयर कंटिन्यू रखने की सलाह दी जाती है, लेकिन तब तक तो बिल्कुल कंपल्सरी है क्योंकि बच्चा जो है उसको शरीर की गर्मी की ज़रूरत होती है माता-पिता की, ताकि वो प्रॉपर जो है डेवलप हो सके। और जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसका 1 सप्ताह तक वज़न कम होता है। उसके पीछे का रीज़न यही है कि गर्भ के अंदर जो वातावरण उसको मिलता है, वो यहाँ बाहर नहीं मिल पाता है और वो संतुलन नहीं कर पाता है। इस वजह से वातावरण के साथ संतुलन नहीं कर पाता है और उसका वज़न जो है तेज़ी से घटता है और 1 हफ्ते के बाद फिर वज़न बढ़ना स्टार्ट होता है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, आगे बढ़ते हैं अपन। शैशवावस्था देखेंगे जो कि जन्म से 5 वर्ष तक की आयु मानी जाती है। ठीक है, तो शैशवावस्था में क्या है? बालक का निर्माण काल कहा जाता है। क्वेश्चन बन सकता है, शैशवावस्था बालक का निर्माण काल किसे कहा जाता है? शैशवावस्था। तो बालक के जन्म लेने के उपरांत की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। इस अवस्था में बाल मुलायम एवं क्या? बाल मुलायम एवं मांसपेशियां छोटी व कोमल होती हैं। जन्म के 15 दिन बाद त्वचा का रंग स्थायी होने लगता है। ठीक है, जन्म के 15 दिन बाद त्वचा का रंग स्थायी होने लगता है। नवजात शिशु क्रंदन करता है, क्रंदन यानी रोता है। इससे फेफड़ों में हवा भर जाती है और उसकी श्वास क्रिया प्रारंभ हो जाती है। जब बच्चे रोते हैं, जैसे ही देखो जो है बच्चे का जन्म नहीं होता है तो बच्चा खुद से तो श्वसन करता नहीं है, उसको जो है ऑक्सीजन कहाँ से सप्लाई होती है? आपके गर्भनाल से होती है।
लेकिन जब बच्चे का जन्म होता है, गर्भनाल काट दी जाती है, तो बच्चे को चाँटा मार के क्यों रुलाया जाता है? ताकि वो ज़ोर से रोए और फेफड़ों में हवा भरे और उसकी जो श्वसन की क्रिया है शुरू हो जाए, है ना? इसलिए करा जाता है। आगे देखेंगे, स्तनपान के कारण उसमें चूसने की सहज प्रक्रिया होती है, ठीक है? वह भूख के समय रोता है, वह 15 से 20 घंटे सोता है। धीरे-धीरे उसमें यह परिवर्तन स्थायी होने लगता है। इस अवस्था में उसका जितना ही अधिक निरीक्षण और निर्देशन किया जाता है, उतना ही अधिक उत्तम उसका विकास और जीवन होता है। अब स्टेंग महोदय ने कहा है, जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। ये किसने कहा है? स्टेंग ने कहा है, ठीक है? शिलान्यास की बात की है इन्होंने भावी जीवन की, ठीक है? तो क्या करता है बालक? प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। शिलान्यास करता है। शिलान्यास देखा है आप लोगों ने कैसा होता है? जैसे अपन कुछ भी एक क्या बोलते हैं, मतलब किसी भी चीज़ की वो कर देना कि भूमि पूजन टाइप में शिलान्यास हो जाता है ना? तो देखा होगा कि शिलान्यास करते हैं कुछ भी एक वो अंकित करवा देते हैं कि इसकी स्थापना इन के द्वारा की गई है, प्रधानमंत्री के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा कुछ भी बना दिया जाता है। शिला पे एक शिला होती है, उस पे पूरी इन्फॉर्मेशन उस पे लिखी रहती है और जब उसका शिलान्यास होता है तो क्या करते हैं, यहाँ पे एक पर्दा लगा दिया जाता है ना? और फिर उस पे कवर किया जाता है और फिर जो जो भी उद्घाटन करते हैं, जिसके द्वारा भी ये लागू की मतलब शुरू शिलान्यास किया जाता है, वो धीरे-धीरे पर्दे को हटाता है और फिर हमें दिखाते हैं कि देखो हम ये करने वाले हैं। तो ऊपर यहाँ क्या टाँग देते हैं? पर्दा टाँग देते हैं। तो ठीक है, पर्दा टाँग देते हैं शिलान्यास के ऊपर, जो शिला होती है उसके ऊपर। तो ऐसे ही स्टैंग यानी टाँग देते हैं, क्या टाँग देते हैं? पर्दा टाँग देते हैं शिला के ऊपर। तो इसको ऐसे याद रख लेना। अगला है ब्रजेश कहते हैं कि 2 वर्ष की उम्र तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। ब्रजेश ने ऐसा कहा है, ठीक है? ब्रजेश ने क्या कहा है? लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है 2 वर्ष की आयु तक। तो ब्रजेश तो वैसे बहुत फेमस है, इनकी जहाँ तक है नहीं है ज़रूरत ट्रिक की, है ना? क्योंकि ब्रजेश महोदय का बहुत बार हम लोग देख चुके हैं, जब चाहे क्वेश्चन में एमसीक्यू लगवाते रहते हैं सर वगैरह। तो देख लो इसके, तो ब्रजेश बोलते हैं कि लगभग 2 वर्षों तक सभी संवेगों का जो है इसमें विकास हो जाता है। इसके बाद है जे न्यूमैन। तो जे न्यूमैन क्या बोलते हैं? 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर व मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है, ठीक है? 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर व मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। अपन कोई भी चीज़ को कब ग्रहण करते हैं, कौन-सी चीज़ को अपन ग्रहण करते हैं? जब वो चीज़ न्यू होती है ना? कोई इन्फॉर्मेशन हमें न्यू लगती है कि न्यू है, तब हम उसे ग्रहण कर लेते हैं, है ना? और अपने दिमाग में स्टोर कर लेते हैं। तो न्यू को ग्रहणशील, है ना? न्यू को ग्रहणशील से ऐसे याद रख लेना। न्यूमैन ने क्या बोला है? जो है 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर और मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है, ठीक है? आगे देखेंगे वैलेंटाइन क्या बोलते हैं कि शैशवावस्था जो है सीखने का आदर्श काल है। वैलेंटाइन क्या बोलते हैं? शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। तो आदर्श काल, आदर्श, है ना? काल क्यों बोला जाता है? इसको ऐसे याद रख लो आप कि वैलेंटाइन जो होता है, जो हम लोग 14 फरवरी को मनाते हैं, है ना? तो लोगों को क्या है, आदर्श दिन बन गया वो, सब उसको फ़ॉलो करने लग गए। कोई भी चीज़ अपन फ़ॉलो करते हैं नहीं, हम उसको अपना आदर्श मानते हैं। तो वैलेंटाइन डे को बड़ा आदर्श मानने लगे हैं कि यार बहुत अच्छा दिन है ना? घूमने जाना, ये करना, वो करना। तो आदर्श काल क्या है? आपका वैलेंटाइन बोल रहे हैं, ठीक है? सीखने का आदर्श काल है। इसके बाद क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है? 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है। क्रो एंड क्रो ने क्या बोला है? 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है। तो क्रो एंड क्रो ने ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि अब कौवे बचे ही नहीं हैं, श्राद्ध खाने तक तो आते नहीं हैं बेचारे। अपन छत पे डालो उनके लिए तो मिलते ही नहीं है, क्योंकि बालकों का काल है 20वीं शताब्दी में, कौवे गायब हो गए हैं। तो ऐसे याद रख लेना, कौवे अब 20वीं शताब्दी में गायब हो गए हैं और अब से बालकों का काल है ये। आगे देखेंगे कि रास ने क्या बोला है? शिशु कल्पना का नायक है। शिशु कल्पना का नायक है, अतः उसका भली प्रकार निर्देशन क्या है? अपेक्षित है, ठीक है? निर्देशन करना चाहिए, कल्पना का नायक है। शिशु जो है कल्पना का नायक है।
और ये बात रास बहुत आती है लोगों को, ठीक है। अगला है एडलर। शिशु के जन्म के समय कुछ समय बाद ही निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका क्या स्थान है। जन्म के कुछ समय बाद ही, कहते हैं ना कि पूत के पाँव पालने में नजर आ जाते हैं, ऐसे कुछ कहावत है ना अपने यहाँ पे। तो शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ये निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका क्या स्थान है। तो किसने कहा है? एडलर ने। हमारे एल्डर लोग जो हैं ऐसी बातें बोलते थे, ऐसी कहावतें बोलते थे कि पूत के पाँव जो है पालने में नजर आ जाते हैं, यानी उसका भविष्य अपन देख के ही बता सकते हैं कुछ समय बाद। किसने कहा है? एल्डर। हमारे ये एल्डर है, लेकिन हमारे एल्डर लोग बोलते थे, ऐसा हमारे बड़े लोग हैं ना, ऐसे याद कर लेना। आगे देखेंगे गैसल। गैसल महोदय क्या कहते हैं? बालक प्रथम 6 वर्ष में बाद के 12 वर्ष से भी दुगना सीख सकते हैं। बालक जो हैं, देखो क्या बोल रहे हैं वो, बालक प्रथम 6 वर्ष में, प्रथम के जो 6 वर्ष होते हैं 0 से 6 साल तक में, बाद के 12 वर्षों से भी दुगना सीख सकते हैं। बाद के जो 12 वर्ष होते हैं ना, उनसे भी दुगना वो इस 6 वर्ष की आयु में सीख लेते हैं। तो ये किसने बोला है? गैसल ने बोला है। ने गैस किया है ये बात, श्योर नहीं है, ने गैस किया। कैसे बोल सकते हो आप कि ऐसा ही होगा? सिर्फ ये गैस करके बोल रहे हैं कि 6 साल में ही 12 वर्ष की आयु से दुगना सीख लेते हैं। अगले हमारे सिगमंड फ्राइड। अब ये बोल रहे हैं शिशु में काम प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है, पर वयस्कों की भांति उसकी अभिव्यक्ति नहीं की जा सकती है। तो जहाँ फ्राइड आएंगे वहाँ पे काम प्रवृत्ति जरूर रहेगी, है ना, ठीक है। इसको आप याद कर लेना कि फ्राइड जहाँ रहेंगे वहाँ पे काम प्रवृत्ति की बात होना ही होना है, तो अलग से ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। अगला है वाटसन के अनुसार। अब वाटसन महोदय क्या बोल रहे हैं कि शैशवावस्था में सीखने की सीमा व तीव्रता विकास की अन्य अवस्था में बहुत अधिक होती है। भाई शैशवावस्था में बोल रहे हैं ये कि शैशवावस्था में सीखने की सीमा, मतलब सीखने की सीमा व तीव्रता विकास की अन्य अवस्था में बहुत तीव्र होती है। शैशवावस्था मतलब छोटा सा बेबी दिखता है हमें, और उसमें जो कैपेसिटी होती, कैचिंग पावर होती है, अन्य एज की अपेक्षा बहुत अच्छी होती है, बहुत अधिक होती है। क्योंकि ऐसा बच्चा जो हो जाता है ना, उसको देख के लोग बोलते हैं यार व्हाट अ सन, इतनी जल्दी सीख लेता है ये, व्हाट अ सन, है ना, बहुत अच्छे से सीख लेता है ये। तो ऐसे इसको याद कर लेना। अगला है रूसो के अनुसार बालक के हाथ पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। इन्हीं के द्वारा वह 5 वर्ष में ही पहचान सकता है, सोच सकता है और याद कर सकता है। ये किसने कहा है? रूसो ने कहा है, रूसो ने, ठीक है। ये किसने कहा है? रूसो ने कहा है। हाथ पैर और नेत्र द्वारा उसके प्रारंभिक शिक्षक हो जाते हैं, ठीक है। हाथ पैर और नेत्र द्वारा सीख लेता है, ये 5 वर्ष में ही अपनी पहचान बना सकता है, ठीक है। तो ये बात किसने कही है? रूसो ने कही है। अगला है शिशु जन्म से 5 वर्ष की आयु को शैशवावस्था कहते हैं। आगे चलते हैं, खैर अपन यहाँ पे छोड़ो इसको। देखो जी, एक छोटा सा नवजात शिशु अपने चौथे 5वें वर्ष में एक पूर्ण विकसित स्वरूप में परिवर्तित हो जाता है। छोटा सा नवजात शिशु है, अपने, देखो जैसे बच्चा जब पैदा हुआ, ठीक है, नवजात शिशु था, लेकिन धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है और चौथे से 5वें वर्ष में एक पूर्ण विकसित स्वरूप में परिवर्तित हो जाता है, पूरी तरह से परिवर्तित हो चुका होता है वो, है ना, पूर्ण रूप में। बढ़िया से उसमें भाषा विकास भी हो जाता है, शारीरिक विकास भी होने लग जाता है, तो पूर्ण रूप से विकसित वो 5 साल तक हो जाता है, 4 से 5 साल तक। अगला देखेंगे एडलर के अनुसार जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में शिशु का क्या स्थान है। तो हमने अभी देखा था। अब गुड एनफ क्या बोलते हैं? बालक का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक में हो जाता है। क्या होता है? बालक में जितना भी मानसिक विकास होता है, जितना भी होता है बालक में टोटल, उसका आधा 3 वर्ष की आयु में ही गुड इनफ हो जाता है ना। इनफ उसका 3 वर्ष की आयु में हो जाता है, नहीं गुड इनफ, ठीक है। गुड इनफ बोल रहे हैं कि 3 वर्ष की आयु में ही उसका इनफ विकास हो जाता है मानसिक रूप से। तो ये इनफ ने कहा है, गुड इनफ ने। अगला है गर्भाधान के समय जिस गर्भित अंडाणु, जिसे जायगोट भी कहते हैं, की आकृति मात्र एक सुई की नोक के बराबर होती है, वही आकृति 9 माह की अवस्था में पूर्ण होते होते एक 19-20 यानी 50 से 51 सेंटीमीटर लंबा शिशु
जिसका वजन 3 से 3.5 केजी होता है, एक स्वस्थ मानव शिशु बन जाता है। सुई के नोक के बराबर का एक अंडाणु होता है, जिसे जाइगोट कहते हैं ना। अगला है 4 माह का बालक। 4 माह का बालक 23 से 24 तथा एक वर्ष में 28 से 30 इंच लंबा हो जाता है। इंच की बात हो रही है, लंबा हो जाता है। बचपन अवस्था 0 से 2 वर्ष में औसतन लंबाई 2.5 इंच से 3 इंच तक बढ़ोतरी होती है। ठीक है, अगला देखेंगे 4 माह का स्वस्थ शिशु अपने जन्म के भार का दुगना वजन प्राप्त कर लेता है। 4 माह का शिशु, कई जगह पे लेकिन देखो 5 माह भी कहा है और कई जगह पे तो 6 माह तक कहा है, तो ये ऑप्शन पर निर्भर करता है। यहाँ पे इन्होंने 4 माह माना है। अगला है नवजात शिशु का सिर अन्य अंगों की अपेक्षा अधिक बड़ा होता है तथा सिर एवं शरीर का अनुपात 1:4 होता है। वयस्कों में यह अनुपात 1:8 होता है। ठीक है, तो ये बहुत पूछता है, टेस्ट वगैरह में पूछता रहता है कि नवजात शिशु का जो रेशो है सिर और शरीर का वो कितना होता है, तो 1:4 होता है। ठीक है, और वयस्कों में 1:8 होता है। तो हम चलेंगे नेक्स्ट पेज पर। देखो, नवजात शिशु के चेहरे व मस्तिष्क का अनुपात, चेहरे और मस्तिष्क की बात हो रही है। चेहरे में कितना है 8 और मस्तिष्क 1, तो 8:1, जबकि वयस्कों में अनुपात 2:1 है। जन्म के समय नवजात शिशु के संपूर्ण शरीर के क्षेत्रफल की अपेक्षा सिर का क्षेत्रफल 21% होता है। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है, जन्म के समय नवजात शिशु के संपूर्ण शरीर का क्षेत्रफल की अपेक्षा सिर का क्षेत्रफल 21% होता है, जबकि 5 वर्ष की अवस्था में यह केवल 13% ही रह जाता है। यानी बचपन में बच्चे का सिर जो होता है बड़ा होता है, जब वो पैदा होता है धीरे धीरे उसका शरीर फिर बड़ा होता जाता है और सिर उस गति से नहीं बढ़ता जितनी गति से अन्य शरीर बढ़ता है। ठीक है, 13% ही रह जाता है पूरी बॉडी का। अब देखेंगे आयु बढ़ने के साथ साथ सिर की अपेक्षा शरीर का क्षेत्रफल बढ़ता चला जाता है। नवजात शिशु अपनी आँख की गतियाँ नियंत्रित नहीं कर पाता है। दृष्टि का केंद्रीकरण जन्म के ही बाद 6 से 8 सप्ताह बाद होता है। केंद्रीकरण यानी एक जगह पर नेत्र को टिकाना, वो कब सीखता है, 6 से 8 सप्ताह के बाद। ठीक है, अगला है जन्म के समय नवजात की हड्डियां अत्यंत ही कोमल, मुलायम, स्पंजी एवं लचीली होती हैं। यह उपास्थि की बनी होती हैं। परिपक्वस्था तक सभी हड्डियां एक विशिष्ट आकार ग्रहण कर लेती हैं। अगला है अस्थायी दांत जन्म के 6 से 8 माह बाद निकलना प्रारंभ होते हैं। अधिकांश बालकों में 2.5 से 3 वर्ष की अवस्था तक 20 अस्थायी दांत निकल आते हैं। ठीक है, 2.5 से 3 वर्ष की उम्र में 20 अस्थायी दांत लगभग निकल आते हैं। इसके बाद है शैशवावस्था में शारीरिक विकास। बालक का शैशव काल जन्म से 6 वर्ष तक का माना जाता है। इस अवस्था में निम्नलिखित शारीरिक विकास होते हैं। ठीक है, क्या क्या होते हैं परिवर्तन देख लो। भार एवं लंबाई, हड्डियां, सिर एवं मस्तिष्क, अन्य अंग, भार एवं लंबाई, है ना, भार एवं लंबाई पढ़ते हैं अपन। जन्म के समय लड़की का भार लड़कों से अधिक एवं लंबाई में लड़के अपेक्षाकृत लड़कियों से अधिक लंबे होते हैं। जन्म के समय बात हो रही है। लड़कियां थोड़ी सी हेल्दी होती हैं और लड़के क्या है, लड़कियों से थोड़े लंबे होते हैं। ठीक है, जन्म के समय शिशु का भार 5 से 8 पाउंड तक होता है। 4 माह में 14 पाउंड, 8 माह में 18 पाउंड, 12 माह में 21 पाउंड तथा शैशवावस्था में की समाप्ति पर 40 पाउंड पार भार विकसित हो जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे जन्म के समय शिशु की लंबाई लगभग 20 इंच होती है। 1 वर्ष में 27 से 28 इंच तक, 2 वर्ष में 31 इंच तथा शैशव काल की समाप्ति तक 40 से 42 इंच विकसित हो जाती है। ठीक है, 6 साल के अंत तक पूछा हुआ है। इसके बाद देखेंगे
अगला देखेंगे हड्डियाँ। जन्म के समय शिशु की हड्डियाँ जो होती हैं, शिशु की हड्डियाँ मुलायम और लचीली होती हैं। इन छोटी-छोटी हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 270 होती है। बालिकाओं की अपेक्षा बालकों की हड्डियों में तीव्र विकास होता है। सिर व मस्तिष्क। नवजात शिशु के सिर का अनुपात शरीर की लंबाई की अपेक्षा चौथाई होता है। जन्म के समय मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है। यह भार 2 वर्ष में दुगना तथा 6 वर्ष में 1260 हो जाएगा। ठीक है। अन्य अंग और देख लो। ये लास्ट में पढ़ा पाऊंगी यार, मुझे थोड़ी सी आज प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है। इसके बाद हम हैंड करेंगे, फिर हम बाद में करेंगे इसको। कहाँ तक पढ़ लिया था मैंने? अन्य अंग पढ़ते हैं। शिशु के जन्म से 5 या 6 माह में नीचे की ओर और अस्थायी दांत निकल आते हैं। शिशु के जन्म से 5 या 6 माह के नीचे की ओर अस्थायी दांत निकल आते हैं। 1 वर्ष में लगभग 8 दांत और 4 वर्ष तक अस्थायी सभी दांत निकल आते हैं। शिशु की मांसपेशियों का भार शरीर के भार का 23% होता है। शिशु की हृदय की धड़कन 1 मिनट में 140 बार धड़कती है। शैशवावस्था के अंत तक हृदय की धड़कन की संख्या 100 रह जाती है। शिशु की टांगें एवं भुजाओं का विकास तीव्र गति से होता है। इस अवस्था में यौनांगों का विकास बहुत ही मंद गति से होता है। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया हमारा सेशन। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके। आप लोग सोच रहे होगा क्या हो रहा है? मुझे कुछ नहीं हो रहा है, मुझे बहुत ही नींद आ रही है असल में। आप भी कितने 12 बज रहे हैं लगभग रात के, और बहुत तेज वाली मुझे नींद आ रही है। पता नहीं, बोलते बोलते मेरी आंखें बंद हो रही हैं, थकान कुछ ज़्यादा है। ठीक है, तो आज इनफ करते हैं, इतना ही एंड रखते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।